कि 22 तारीख को अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया यार गार नबी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों के दोनों हाथों में लड्डू है, यानी हम अहले बैत अतहार को भी मानते हैं, असहाबे रसूल को भी मानते हैं। सैयदी व सनदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यानी हम अहले बैत अतहार को भी मानते हैं और असहाबे रसूल को भी मानते हैं। वो और लोग होंगे जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत के नाम पर ढोंग रचाते हैं, मगर फिर भी ये तो गौर करने की बात है कि वो मुल्क के किसी भी कोने में रहें, जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो वो अपने अपने कामों को छोड़कर रुदौली आ जाते हैं और अहले बैत अतहार का जश्न मनाते हैं, उनकी याद मनाते हैं, उनके जिक्र की अंजुमन सजाते हैं। हम अहले सुन्नत व जमात में कमी यह है कि अहले बैत अतहार की तो अल्हम्दुलिल्लाह हम याद मनाते हैं और मनाते रहेंगे। कौन होगा जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत न रखे, उनकी याद न मनाए? मगर जिस तरीके से अहले बैत अतहार की याद मनाना जरूरी है, ऐसे ही असहाबे रसूल की भी याद मनाना जरूरी है। वो लोग जो असहाबे रसूल की बारगाह में तबर्रा करते हैं, तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, उनसे तो हमें न कल उम्मीद थी, न आज उम्मीद है, न आइंदा कल उम्मीद रहेगी। मगर आपसे कल भी हमें उम्मीद थी, आज भी उम्मीद है और आइंदा भी उम्मीद रहेगी कि आप अहले बैत अतहार की भी याद मनाएं, असहाबे रसूल की भी याद मनाएं। हमारे आपके आका और मौला ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो सरकार के ऐलान नबूवत के बाद सबसे पहली जो जात कलमा पढ़ के ईमान लाई वो यही अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया यार गार नबी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। हजरत सिद्दीक़ अकबर अपने घर में थे, किसी ने जाके बताया तुम्हें कुछ पता चला, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे साहब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए जोर से कहिए, शर्माइए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि अगर उन्होंने ऐलान किया है तो जो ऐलान किया है वो बरहक ऐलान होगा। अपने घर से निकले, सरकार के दरवाजे पर पहुंचे, आका के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत की और कहा सरकार आपने कहा है कि मुझे अल्लाह ने अपना नबी बनाया। सरकार ने फरमाया कि हाँ ए अबू बकर, अल्लाह ताला ने मुझे अपना नबी बनाया। फरमाया सरकार अगर अल्लाह ने आपको नबी बनाया है तो आप अल्लाह के नबी हैं, मैं आपका उम्मती हूं और मेरा हाथ थामिए और अपने दामन करम से वाबस्ता कर लीजिए। रवायतें तीन हैं। एक रवायत तो ये है कि हज़रत खदीजा सबसे पहले ईमान लाई, एक रवायत ये है कि हज़रत अली सबसे पहले ईमान लाए, एक रवायत ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले ईमान लाए। हमारे इमाम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा ने तीनों रवायतों में तस्दीक करते हुए फरमाया कि औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा ईमान लाई, मर्दों में सबसे पहले हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ईमान लाए और बच्चों में सबसे पहले मौलाए कायनात हैदर कर्राल अली मुर्तज़ा ईमान लाए। कौन है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर?
रवायतों में है कि रोजाना जुमा के दिन, आज हमारा हाल तो यह है कि हम इंतजार करते रहते हैं जब खुतबे की अजान मौज़िन साहब दे तब घर से निकले, कहीं मस्जिद पहुंचकर मौलवी की गुफ्तगू न सुननी पड़े, वाज बयान न सुनना पड़े। मगर तारीख में है कि जुमा के दिन सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर आते थे और अपने हाथ से मस्जिद में सफाई करते, झाड़ू लगाते। एक जुमा को आए, मस्जिद में सफाई की, झाड़ू लगाई, पहली सब में जगह खाली थी, वहां बैठ गए। मसला भी यही है कि जहां जगह खाली मिले पहले वहां पुर करना चाहिए। आप तो धूप के इंतजार में, धूप की लज्जत लेने के लिए बाहर बैठते। हजरत सिद्दीक़ अकबर पहली सब में आके बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रिश्तेदार हजरत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आए, हालांकि उनका बचपना था। हजरत सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ले के करीब पहली सब में बैठे हुए देखा। फरमाया, अबू बकर ये जगह छोड़ो, मैं यहां बैठूंगा, तुम अलग बैठो। हजरत अबू बकर उठ गए, पीछे वाली सब में जाके बैठ गए। फिर कहा, नहीं और पीछे जाओ, उससे पीछे चले गए। कहा और पीछे जाओ, और पीछे चले गए। सातवीं सब में, बिल्कुल आखिरी सब में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जाके बैठ गए। लोगों ने देखा, लोगों को ताज्जुब हुआ कि ये उम्र में बड़े हैं, अफज़लुल खल्क़ बादल लंबिया हैं, और इन्हें बार बार उठाया और सबसे आखिर में पहुंचा दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को बुलाया। कहा, अबू बकर आज जुमा में क्या मामला हुआ? उन्होंने पूरा वाक़या बयान किया। सरकार ने फरमाया कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा, आका वो मेरे आकाज़ादे हैं, ख़ानदान नबूवत से उनका ताल्लुक़ है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं तो इस ख़ानदान का नौकर हूँ, ग़ुलाम हूँ, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अकील को बुलाया। फरमाया, अकील, अल्लाह रसूल के दरबार में अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे आला दर्जा अबू बकर सिद्दीक़ का है, और तुमने इन्हें पहली सब से उठा के सातवीं सब में पहुंचा दिया। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम है कि ये मस्जिद नबवी जहां बनी हुई है, इस मस्जिद की जमीन यही अबू बकर सिद्दीक़ है, जिन्होंने अपनी पाक हलाल जायज कमाई से खरीद के मस्जिद बनवाई है। जितने पैसा दे के खर्च करके मस्जिद बनवाई, तुमने उसी को नहीं बैठने दिया, सबसे आखिर में पहुंचा दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, सरकार शहजादे हैं, इन्होंने जो कुछ किया ये इनका हक था, और मैंने जो किया वो मेरा तरीका था, कोई मलाल की बात नहीं है। हजरत सिद्दीक़ अकबर का किसान कितनी बुलंद वाला थी। एक ज़ईफ़ा औरत थी, ना उनके शौहर थे, न बेटे थे, न बेटियां थी, कोई नहीं था। किसी ने एक झोपड़ी बना के दे दिया था, उसी में रहती थी। नाबीना थी, घर ही में पखाना पेशाब का भी इंतजाम था, जैसे पहले जमाने में होता था। वही हाजत पूरी कर लेती और वही जो कुछ उनको मिल जाता वो खा लेती थी। और फिर एक जमाना बीत गया, वो जब सुबह उठती तो उनके घर की पूरी सफाई हो जाती। एक दिन हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम पिछले पैर पहुंच गए। कहा, बड़ी भी दरवाजा खोलो, मैं उमर फारूक आजम हूं, आपके घर की खिदमत करना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया कि नहीं, जो पहले करते थे वही मेरे लिए बेहतर है, तुम न करो। उन्होंने कहा, नहीं, कम से कम एक मरतबा मुझको मौका दे दीजिए। कहा, नहीं है उमर, वही बेहतर है। कहा, कम से कम एक मरतबा तो मौका दे दीजिए। फरमाया, नहीं, वही बेहतर है। कहा, अम्मा आपने मुझे खिदमत करने का मौका क्यों नहीं दिया? आखिर उनके अंदर भलाई क्या है? तो फरमाया कि एक जमाना बीत गया, वो रोजाना मेरे घर आते हैं, मेरी गिलाज़त साफ करते हैं, मेरे घर में सफाई करते हैं, खाने पीने का सामान ला के रखते हैं,
अपने हाथों से पका के मुझको खिलाते हैं, और आज तक उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया। और तो पहले ही दिन आए हो, तुमने अपना नाम बता दिया कि मैं उमर फारूक आजम हूं, तो मेरे लिए वही बेहतर है, तुम उन्हीं को खिदमत करने दो। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की शान कितने बुलंद वाला थी। सहाबा के मजमे में एक दिन अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि मुझे अबू बकर के माल से ज्यादा किसी के माल ने फायदा नहीं पहुंचाया। मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया, मगर अबू बकर के एहसान का बदला मैं नहीं चुका सका। हजरत अबू हुरैरा ने सुना तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरबार में गए, कहा अबू बकर मुबारक हो, आज अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अबू बकर के माल से ज्यादा मुझे किसी के माल ने फायदा नहीं पहुंचाया, और जितना एहसान मुझ मोहम्मद और इस्लाम पर अबू बकर का है उतना किसी का नहीं है। तो हजरत सिद्दीक अकबर बजाय खुश होने के रोने लगे, आंखों से आंसुओं का चश्मा उबलने लगा। रोते रोते सरकार के दरबार में पहुंच गए। आका ने फरमाया अबू बकर क्यों रो रहे हो? कहा सरकार, अबू हुरैरा ने बताया है कि आपने कहा है कि मुझे अबू बकर सिद्दीक से माल से ज्यादा किसी के माल ने फायदा नहीं पहुंचाया। कहा है, मगर इसमें गलत क्या कहा? अर्ज किया आका, जब अबू बकर आपका है तो अबू बकर का माल भी तो आप ही का है। आपने ये क्यों फरमाया कि अबू बकर के माल से ज्यादा मुझे किसी के माल ने फायदा नहीं पहुंचाया? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जब लोग इस्लाम के बका, नुसरत और मदद के लिए मेरे पास अपना माल लेकर आते थे तो मैं सोचने और समझने के लिए कुछ वक्त लगाता, तब खर्च करता था। मगर जब अबू बकर कोई माल लेकर आते तो मैं बेदरे खर्च कर देता था, इसलिए कि उनका माल मैं अपना माल ही तस्वुर करता था। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर मेरी सारी उम्मत का ईमान तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और अबू बकर का ईमान दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, तो अबू बकर का ईमान सारे मेरी उम्मत के ईमान वालों के ईमान पे वजनी ठहरेगा। आज आप तो बहुत मस्त हो जाते हैं, सुनते हैं अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर। कौन बदबख्त होगा जो मौला अली की अजमत को न माने, उनसे मोहब्बत न करे, उनका एहतराम न करे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ महबूब आप कह दीजिए हम अजर रसालत के तौर पर तुमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरी आल से मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम आले नबी से, मौला अली से मोहब्बत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। मगर अफजलियत का मामला जहां आएगा, सबसे ज्यादा अफजल और आला मकाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है। आप हर रोज जुमा को खुतबे में सुनते हैं अफजल खल्क बादल अंबिया हजरत सिद्दीक अकबर। हजरत सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बेलगरामी सबै शनाबी शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि लोग ये समझते हैं कि अबू बकर सारी खुदा के मखलूक में अफजल इसलिए है कि उन्हें इस्लाम का पहला बिला फसल खलीफा बनाया गया। फरमाते हैं ऐसा नहीं है कि पहला खलीफा बनने की वजह से वो सबसे अफजल हो गए। फरमाते हैं वो अफजल थे, वो सारी खुदाई में, सारी कायनात में अंबिया मुरसलीन के अलावा सबसे अफजल थे, इसलिए उन्हें खलीफा अव्वल बनाया गया, बिला फसल खलीफा बनाया गया। खिलाफत की वजह से वो अफजल नहीं है, बल्कि अफजलियत की वजह से उनको खलीफा बनाया गया। खातिमुल अकाबिर हजरत सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी, नूर जानो, नूर ईमान, नूर कब्र हसदे, बुल हुसैन अहमद नूरी लका के वास्ते, वो भी यही फरमाते हैं। लोग ये समझते हैं कि हजरत अबू बकर को
पहला खलीफा बिला फर्ज बनाया गया इसलिए वो सबसे अफजल है। हालांकि ऐसा नहीं, वो सबसे अफजल थे इसलिए उन्हें खलीफा बिला फर्ज और पहला खलीफा बनाया गया है। उनकी अफजलियत की वजह से उनको बनाया गया है। आज जो लोग हजरत मौला अली के नाम पर सीना पीटते हैं, उनकी मोहब्बत का दम भरते हैं, उनसे पूछिए कि आप मौला अली को तो मानने का दावा करते हो और हजरत मौला अली ने जिनके पीछे बरसों नमाजें पढ़ी है उनकी तौहीन करते हो, उनकी शान में तबर्रा करते हो, उनकी बेअदबी करते हो। हम मौला अली के ऐसे मानने वाले हैं कि उनका भी एहतराम करते हैं और उनके इमाम का भी एहतराम करते हैं। न हम मौला अली की तौहीन बर्दाश्त करेंगे न उनके इमाम की तौहीन बर्दाश्त करेंगे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, आज तो हाल ये होता है इल्ला माशाअल्लाह कि चंदे की अपील कर दी जाए। किसी ने कहा था कि अगर मजमा बहुत ज्यादा हो उसको भगाया जाए, ना हो तो क्या किया जाए। किसी ने कहा आंसू गैस के गोले छोड़े जाए, किसी ने कहा फायरिंग की जाए, किसी ने कहा लाठी चार्ज किया जाए, किसी ने कहा पानी की बौछार की जाए, किसी ने कहा कुछ न किया जाए, वो खाली चंदा मांगना शुरू कर दिया जाए, लोग खुद ही भाग जाएंगे। हालांकि अल्लाह का शुक्र है शेखुल आलम के दयार वालों का ये हाल नहीं। अभी बहराइच में आपके भाइयों को तकलीफ पहुंची, सिर्फ एक जुमा को मैंने आपसे अपील की, एक आध मरतबा और तज़किरा किया तो लाखों के तादाद में रकम और लाखों का सामान आपने लाके ढेर कर दिया और जितने परेशान हाल थे उन तक पहुंचाया गया और मुकदमे का भी इंतजाम किया गया। अल्लाह ताला आप सबके माल में, कारोबार में, आप सबके रिश्ते हलाल में बेपाया बरकतें अता फरमाए। हर मौके पर जब भी आपसे कहा गया आपने उसका ताउन किया। याद कीजिए अल्लाह के रसूल सैयद आलम ने मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान किया कि इस्लाम की बका के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, तबूक के जंग में जाने के लिए मुजाहिदीन के पास न खाना है, न असलहा है, न सामान है, कुछ लाके दो। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे पास अल्लाह ने बहुत दौलत दे रखी थी। मैंने सोचा हर मौके पर हजरत अबू बकर आगे बढ़ जाते थे, आज तो मेरे पास जितना है उसका एक हिस्सा भी अबू बकर के पास नहीं है। आज मैं इतना दूंगा कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हम भी मुकाबला करते हैं। शादियां होती हैं और अगर किसी ने अपने यहाँ शादी में 20 लाख खर्च किया तो दूसरा चाहता हम 30 लाख खर्च करें अपने नामो नमूद के लिए, अपने शोहरत के लिए, सब कुछ करते हैं, लेकिन दीन के लिए कम ही लोग करते हैं। जिन्हें अल्लाह तौफीक देता वही करते हैं। अल्लाह के पैगम्बर ने ऐलान फरमाया, सारे सहाबा चले गए। हजरत उमर कहते हैं मैं गया, मैंने अपने सारे माल का 2 हिस्सा किया और फिर आधा लाके दरबारे नबी में पहुंचा दिया। इसी तरीके से किसी ने 4 हिस्सा किया, किसी ने 3 हिस्सा किया, सब लेके आ गए। हजरत उमर कहते हैं मैं इंतजार में था कि देखो अबू बकर सिद्दीक आते हैं तो क्या लाते हैं। उनके पास तो आज कुछ है भी नहीं, जो कुछ था सब सरकार के कदमों में उन्होंने कुर्बान कर दिया। कहते हैं कि इतने में मैंने देखा कि हजरत अबू बकर आए तो बिल्कुल अनोखा अंदाज है, जिसम पर कपड़े के बजाय एक फटा हुआ टाट है और उस टाट में बटन की जगह पर बबूल के कांटे लगे हैं और सर पे एक गठरी लाके उन्होंने सरकार के दरबार में पेश किया। तो सरकार ने सारे सहाबा जो लेके आए थे सब के ऊपर अबू बकर का लाया हुआ माल फैला दिया। उसमें हजरत अबू बकर अपने घर का सारा असासा ले आए थे, अपने बदन का कपड़ा तक ले आए थे और लिबास का बटन तक ले आए थे, झाड़ू तक ले आए थे। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने पूछा अबू बकर सब ले आए हो या कुछ घर में बच्चों के लिए भी छोड़ा है? तो ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह घर में कुछ नहीं है, पूरा घर झाड़ बहार के ले आया हूं, बल्कि जवाब सुनो कितना प्यारा जवाब दिया। डॉक्टर इकबाल ने उसी को नज्म किया है, परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस,
परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। ये नहीं कहा कि सरकार घर में मेरे लिए कुछ नहीं रह गया, बच्चों के लिए कुछ नहीं रह गया। कहा सरकार अल्लाह और रसूल से बढ़कर दौलत क्या होगी, मैं आपके पास तो दुनियावी माल लाया हूं मगर अल्लाह और रसूल को घर में छोड़ आया हूं। यह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। जब मक्का फतेह हुआ तो फतेह मक्का के दिन ई कदर से लेकर आ कदर तक 360 माबूदा ने बातिल झूठे बुत वहां डेरा जमाए हुए थे। अंबिया और मुरसलीन की तस्वीरें लगी हुई थी। वहां सरकार ने फरमाया कि एक एक करके सारे बुतों को तोड़ डालो। जब सब टूट गए, सबसे बड़ा रह गया, तो वहां हजरत अली का हाथ भी नहीं पहुंच रहा था, असा भी नहीं पहुंच रहा था। तो हजरत अली ने कहा सरकार मेरे कंधे पर आ जाए और इसको तोड़ दे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली तुम्हारे कंधों में बारे नबूवत उठाने की ताकत नहीं है, तुम्हारे कंधों में बारे नबूवत उठाने की ताकत नहीं है, तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते। जानते हो ये अली कौन है? शाह मर्दा, शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, शेर शमशीर जन, शाह खैबर शिकन, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। जिस खैबर के किले को 40 आदमी मिलकर हिला न सके, मौला अली ने एक हाथ से उखाड़ के उसे फेंक दिया था। ऐसे है मौला अली। मगर सरकार क्या कहते हैं, अली तुम्हारे कंधों में बारे नबूवत उठाने की ताकत नहीं है, हाँ अलबत्ता तुम मेरे कंधे पर सवार हो जाओ। हुक्म था गए, बड़े को भी तोड़ दिया और जैसे ही तोड़ा तो एक बैग नीचे गिर पड़े। जब नीचे गिरे तो मुस्कुराए। किसी ने कहा मौला अली आप मुस्कुराए क्यों? कहा सरकार का हुक्म था, चढ़ गया था, जब काम पूरा हो गया तो गैरत ने गवारा न किया कि एक लम्हे की ताखीर करूं, आका उतारे तब उतरूं। ख्याल था कि बुलंदी से गिर रहा हूं, हाथ पैर टूट जाएंगे, जख्मी हो जाऊंगा, खून में शराबोर हो जाऊंगा। मगर अकीदत ने कहा हाथ पैर टूट जाए, जख्मी हो जाओ, खून में शराबोर हो जाओ, ये तो गवारा है। मगर नबी के ताज़ीम और मोहब्बत में फर्क आई, ये गवारा नहीं। फिर मुस्कुराए क्यों? कहा जब मैं नीचे गिरा तो मुझे तो जरा सी ठेस तक नहीं आई। आका मुस्कुरा पड़े, वो मुस्कुराए, जान से कलियों में पड़ गई, यूलफ कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। देखना चाहो फूल बरसना, आओ देखो आपका हौसला, काबिल तासी आदत हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फरमाया अली तुम्हें चोट कैसे आ सकती है जब कंधे पर उठाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और कंधे से उतारने वाला जिब्रील अमीन है। और पूछा अली जब मेरे कंधे पर थे तो क्या देख रहे थे? कहा सरकार मैंने देखा मेरा सर साक़े अर्श से जा लगा है और आका खुदा की पूरी खुदाई अली के मुट्ठी में आ गई थी। अली नबी के कंधे पर आ जाए तो खुदा की पूरी खुदाई उनके मुट्ठी में आ जाए, सर साक़े अर्श से जा लगे, तो जिसके कंधे पर आने की ये बरकत है उस कंधे वाले का क्या हाल होगा। मैं बताना यह चाहता हूं कि एक आने के लिए हजरत अली ने कहा था आप मेरे कंधे पर आ जाए, इसे तोड़ डाले। तो आका ने फरमाया कि अली तुम्हारे कंधों में बारे नबूवत उठाने की ताकत नहीं। मगर हिजरत की रात मौला अली को सरकार ने अपने बिस्तर पर लेटा दिया और मक्के से लेके गारे सौर तक 15 किलोमीटर का फासला है, जिसमें 7-8 किलोमीटर बल्कि 10 किलोमीटर तो खाली पहाड़ी है, चढ़ाई का। और जब सरकार चले तो सरकार के चलते हुए हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा आका आप मेरे कंधे पर सवार हो जाए। ये 15 किलोमीटर का सफर मौला हजरत सैयदना अफज़लुल खल्क़ बादल अंबिया यारे गारे नबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने नबी को अपने कंधे पे बैठा के तय किया। और उलमा फरमाते हैं तारीख में है कि हजरत अबू बकर पूरे रास्ते जब तक चले कहीं पूरा पैर जमीन पे नहीं रखा,
पंजे के बल चलते थे कि अगर पूरा पैर रखा निशान बन जाएगा, दुश्मन जो रंगी तलवारें लिए तलाश कर रहे हैं, निशान को देखकर कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आका के करीब पहुंच जाएं और आका को कोई तकलीफ पहुंचा दें। मैं कहता हूँ 1 ही किलोमीटर पंजे से चल के दिखा दीजिए, और ये सैयदना सिद्दीक अकबर है 15 किलोमीटर तक बारे नबूवत कंधे पर उठाए हुए, नबी आखिर ज़मा को कंधे पर बैठाए हुए पंजे के बल चल चल के गारे सौर में पहुंच गए। आपकी बेटी हजरत अस्मा रोटियां पका पका के रोजाना ले जाके वहां पहुंचाती थी। आपके एक शहजादे बकरी का दूध रोजाना ले जाते और सरकार के खिदमत में पेश करते थे। कितना एहसान है अफजल खल्क़ बादल अंबिया यार गारे नबी सैयदना सिद्दीक अकबर का। हमें चाहिए कि हम उनकी भी याद मनाएं। बुध 22 जुमादिल-उखरा को हजरत के विसाल की तारीख है, इसलिए हमने ये तय किया है कि बाद नमाज इशा इसी जामे मस्जिद में यौम सिद्दीक अकबर मनाया जाएगा। हजरत सिद्दीक अकबर के फजाइल और कमालात बयान किए जाएंगे। आपको कोई चंदा नहीं देना है, कोई चंदा नहीं देना, कुछ खाने पीने का इंतजाम भी नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा चाय का होगा तो चाय कोई इंतजाम कर लेगा, बहुत अल्लाह के बंदे हैं। और उसके अलावा तोशा शरीफ के लिए लोग पैसा दे चुके हैं। शहंशाह बगदाद सरकार गौसे पाक की तोशा शरीफ की नियाज होगी, बस खाली आपको सुनना है, चंदे में आपको आ जाना है। इसलिए आप याद रखिए बुध को बाद नमाज ईशा इसी जामे मस्जिद में आप तशरीफ लाइए और इस्लाम के इस अजीम ताजदार अल्लाह के रसूल के यारे गार, जिन्हें सरकार ने खिलवत में, जलवत में, रज़्म में, बज़्म में, यहाँ तक कि कब्र में अपने पहलू में लिटा रखा है, जो आज भी सरकार के पहलू में आराम कर रहे हैं और कल मैदान महशर में उठेंगे भी सरकार के साथ ही में। तो उनका जिक्र जमील सुनिए, खुद भी सुनिए, अपने बच्चों को भी लाइए ताकि आपके बच्चे भी जाने सही बात क्या है, सही शख्सियत कौन सी है। हजरत सिद्दीक अकबर का पहला नंबर है, हजरत उमर का दूसरा नंबर है, हजरत उस्मान का तीसरा नंबर है, हजरत अली का चौथा नंबर है। अल्लाह तबारक ताला हमें अहले बैत अतहार और असहाब रसूल की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।